एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो बात करते हैं फॉरेक्स एनालिसिस की। देखिए, अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। मैंने अभी ट्रेड लिया है सेल पर, और मेरा जहाँ पे खुला है वो है 1.27373। मार्केट बिल्कुल स्टैटिक बना हुआ है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। और आप देखिए मार्जिन, यानी अभी तो थोड़ा मतलब मार्केट नीचे गया, चूँकि मेरी प्रोडिक्शन था 86 सेंट के मार्जिन पे ट्रेड आप बोलते हैं। यानी एक बात तो पक्का है कि आपने अपना जो भी डॉलर है, $3 $4, अगर आप लॉसेस में जाते हैं, $1 के लॉसेस में जाते हैं, तो आप एक चीज़ देख के चले कि आपने 2.55 का अमाउंट लगाया और ऑलरेडी 86 सेंट्स के माइनस में आपका ट्रेड खुल रहा है। इससे एक बात तो पक्का पता चलता है कि आप कमाए या ना कमाए, ब्रोकर ज़रूर कमाता है। अब इस माइनस के, यानी जो प्रॉफिट सेक्शन में -0.73 दिखा रहा है, ये जब तक कि ये प्रॉफिट में बदलेगा, स्टिल आपने अपना पैसा ब्रोकर को दे दिया है। अब आप प्रॉफिट में जाएंगे तब जाके आप बंद करेंगे। आप जितना सेंट कमाए, 50 सेंट कमाए, 40 सेंट कमाए, 60 सेंट कमाए, वो आपकी कमाई होगी। यानी हर बार आप ब्रोकर को पैसा देते हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग लिवरेज लेके जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकर को पैसा दे दे के बर्बाद होते हैं, और इसी कमीशन को वो कमाने में लगे रहते हैं। और वो कमाते किसके लिए? तो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो ब्रोकर है उसके लिए कमाते हैं, और यही मैं भी कर रहा हूँ। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग जब तक समझ में ना आए, ना करें। कॉपी ट्रेडिंग कभी जीवन में ना करें, ठीक है। तो इस संदेश के साथ, क्योंकि खुद ट्रेडर स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है ना। और इस तरीके के ऐप पर जब आप ट्रेड लेते हैं तो एक डिफरेंस मार्जिन का बहुत हेवी होता है। आप कैसे समझ सकते हैं कि मार्जिन बहुत ज़्यादा हेवी है? तो आप देखिए, आपका कैपिटल के कंपैरिजन में, जब मेरा कैपिटल यहाँ पे बैलेंस $31.20 है, और मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें जो लिवरेज 500 का है, तो मुझे पे करना पड़ रहा है 2.55, और ओपन होते के साथ मार्जिन 84 सेंट का है। $2.55 के साथ 84 सेंट का मार्जिन आप ब्रोकर को पे कर चुके होते हैं। आप प्रॉफिट में जाएं या लॉस में जाएं, उसको वो मिलना ही मिलना है। तो आप एग्जैक्टली सोचें कि कितना हेवी ब्रोकरेज आप पे कर रहे हैं, और उसको आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऐसी समस्या है, यानी ब्रोकरेज कम करने का कोई सिस्टम हो, आप में से किसी को मालूम हो, आप बताएं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि सबसे हेवी ब्रोकरेज देना पड़ता है, और इसी वजह से एक स्कैल्पिंग जिसको कहते हैं ना, स्कैल्पिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। समझ रहे हैं आप? 84 सेंट देने के बाद, वो मार्जिन अमाउंट देने के बाद फिर आप स्कैल्पिंग करेंगे। क्या इतना हेवी मूवमेंट आ रहा है कि वो $5 $3 के प्रॉफिट में तुरंत चला जाएगा? इतना जल्दी, इतना आसानी से होता नहीं है, एंड दैट्स मेक स्कैल्पिंग डिफिकल्ट। यही वो चीज़ है जो स्कैल्पिंग को मुश्किल बनाती है। प्राइस एक्शन की जो लोग बात करते हैं, थ्योरीज की बात करते हैं, देखिए मार्केट किसी के बाप का सगा नहीं होता। और आप कितनी अच्छी भी थ्योरी लेके आ जाए, जितने अच्छे भी आप देखे, आपकी जो भी थ्योरीज है उसको आप अप्लाई करें, ठीक है, कुछ भी ऐसे काम नहीं करता। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपको चलिए ठीक है, कि अगर आप कहते हैं कि यहाँ सपोर्ट है और यहाँ रेसिस्टेंस है, आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में काम कर रहे हैं, तो यू विल मेक मनी। कब सपोर्ट कब रेसिस्टेंस टूटता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और स्कैल्पिंग ऐसे भी बहुत मुश्किल बनी रहती है। यहाँ पे श्योर एंड शॉर्ट मार्केट नीचे जा रहा है, जो कि कॉन्स्टेंटली मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। जब आप ग्राफ देखेंगे, पूरे एक लंबे समय का ग्राफ देखेंगे, तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ। मेरे पास है एक ऐप है, मैं देख रहा हूँ किधर गया, ठीक है। चलिए, investing.com पे मैं चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अब मैं आपको ट्रेंड दिखाऊंगा, ठीक है। GBP
USD, GBP USD आ गया है। ये देखिए, यानी ये जो 1 ईयर का ट्रेंड है, इसमें साफ दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। ठीक है, 1 मंथ के ट्रेंड में भी देखिए डाउन साइड है, 1 वीक के ट्रेंड में भी देखिए डाउन साइड है। एट प्रेजेंट मूवमेंट भी डाउन गया। तो टोटल कैलकुलेशन कह रहा है कि मार्केट में डाउन डाउन की सिनेरियो बन रही है। टेक्निकल डेटा की बात करें, स्ट्रॉन्ग बाई यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 30 मिनट न्यूट्रल, आर्ली में न्यूट्रल एंड डेली में स्ट्रॉन्ग सेल, यानी स्ट्रॉन्ग सेल की सिचुएशन है। आप होल्ड करते हैं तो यू विल गेट दी प्रॉफिट। ठीक है, न्यूज़ क्या कहता है, GBP बिल्ड ऑन द लिटिल नाउंस फ्रॉम द 5 मिनट चार्ट। ये भी ठीक है, रिक्लेम्स 1.2700, तो रिक्लेम करेगा, यानी 40 सेंट्स के नीचे, 40 पिप्स तो इसको नीचे जाने के चांसेस अभी भी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड ही है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ, कहाँ आदमी फंसता है। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड है, बेनिफिट मैंने ऑलरेडी जो है मार्जिन 84 सेंट पे किया है, मार्जिन में से एक सर्टेन अमाउंट मेरा घट चुका है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कब तक ये प्रॉफिट में जाता है, क्योंकि मैं पूरा उतना देर तक का लंबा वीडियो नहीं बना सकता। जैसे कि मेरा बिलीव है कि ये प्रॉफिट में जाएगा, बट कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो कई बार आपका कैपिटल छोटा पड़ जाता है, क्योंकि मार्जिन आपने अच्छा पे किया और फ्लैक्चुएशन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये सारा कैलकुलेशन का खेल है। तो मैंने पॉजिटिव पॉइंट भी बताया और निगेटिव पॉइंट भी बताया। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। अभी तो रात के 12:21 हो रहे हैं, एंड विदाउट टेकिंग टेंशन मैं जो हूँ सो जाऊँगा, क्योंकि मैं जो कैपिटल लगाता हूँ वो ये सोच के लगाता हूँ डूबा डूबा कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके।